हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्लास का हम लोगों का टॉपिक्स है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेज। जो इमेज हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसके लिए रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। कुछ नियम है जिसके द्वारा हम लोग जो कॉनकेव मिरर है हमारा, और उस कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनाए जाएंगे, तो उस जो इमेज बनते हैं कॉनकेव मिरर के द्वारा किस तरह से ड्रॉ होंगे, वो ड्रॉ करने के लिए रूल्स हैं। और कितने रूल्स हैं? तो अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग है, हमारा तंबू चार बंबू पर खड़ा है। तो चार रूल है, ठीक है, 4 रूल्स, 4 रूल है। आपको कॉनकेव मिरर से यदि आपको इमेज ड्रॉ करना है कि कहाँ पर इमेज बन रहा है, तो उसके लिए हमें ये 4 रूल्स पढ़ने हैं और वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम पहले से बनाकर रखे हुए हैं। आप लोग के आने के पहले मैंने ये अरेंज कर लिया था ताकि समझाने में मेरे को आसान रहे और मेहनत कम पड़े। ड्राइंग मेरी कमज़ोर है। तो आपको तो मालूम हो चुका है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग रूल 1 लिख लें। RULE रूल 1। रूल 1 कहता है कि जो भी बंदा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, है ना, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और इस कॉनकेव मिरर पर पड़ेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा, ठीक है, वो हमेशा आपको फोकस से ही गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगी, इस एफ पॉइंट से ही गुजरेगी। दिस इज द रूल 1। चाहे वह कहीं से भी जाए, वो रे चाहे यहां से भी पास करेगा, ठीक है, और इस पर पड़ने के बाद वो रे जो है जब टकराएगा और रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी प्रिंसिपल फोकस एफ से गुजरेगा। क्लियर? कहीं से जाए, चाहे यहां से जाए चाहे जहां से जाए, लेकिन ये जो रे है वो क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा ये शाश्वत सत्य है कि प्रिंसिपल फोकस एफ से ही गुजरेगा। दिस इज द रूल 1। तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि ए रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होंगे, गुजरेंगे कहां से, पास थ्रू, पास थ्रू फोकस। इफ दैट रे, यदि वह रे इज पैरेलल, यदि वह रे पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, हमारे वह हमेशा प्रिंसिपल फोकस एफ से ही गुजरेगा। क्लियर? अब रूल नंबर 2, RULE रूल 2, सेकेंड रूल। दूसरा रूल याद रखिए। पहला रूल आपको याद हो गया कि जितनी भी रे हो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेंगी, जितने भी रे हो जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल साहब के पैरेलल चलेंगे, उन सब को प्रिंसिपल के चैम्बर में जाना पड़ेगा, फोकस में से ही गुजरना होगा। क्लियर? रूल नंबर 2 कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट हो, कोई भी रे ऑफ लाइट हो, यदि वह सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से गुजरती है, एक रे ऑफ लाइट आई और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से गुजरेगी, ठीक है, तो वो उसी डायरेक्शन में से, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से लौट करके बैरन वापस चली जाएगी। ठीक है, दिस इज द सेकेंड रूल। कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई रे यहां से चलता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और ये यहां जाके टकराया, तो ठीक बाउंस बैक करेगा इसी रे पे, कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाएगा, उसी रास्ते में रिफ्लेक्ट होकर के बैक करेगा। ये रूल नंबर 2 है। तो ये 2 रूल आपको याद रखने हैं। ए रे ऑफ लाइट, इसे हम लिख सकते हैं ए रे ऑफ लाइट
passing through the center of curvature of a curved of a concave, कर्व तो रहता ही है, concave mirror is reflected back along the same path पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, along the same path. क्लियर? दिस इज द रूल नंबर 2. तो आपको ये दोनों रूल तो समझ में आ गया. अब हम लोग देखते हैं रूल 3. रूल 3 जो हम लोग पढ़ेंगे वो रूल 1 का अपोजिट पढ़ेंगे. ठीक है, रूल 1 का अपोजिट हम लोग देखते हैं रूल 3. ये देखिए, यदि कोई रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है, प्रिंसिपल फोकस से यदि कोई रे गुजरे, ठीक है, कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से अगर गिरेगी आपको मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगी. ठीक है, जो भी प्रिंसिपल साहब के चैम्बर से निकलेगा वो प्रिंसिपल साहब के पैरेलल चलता है. ठीक है, ये रूल है. कोई भी रे कहीं से भी आवे, कहीं पर भी प्रिंसिपल फोकस एफ से गुजरता है और वो मिरर से टकराता है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी. ठीक, आपका रूल 1 का अपोजिट, यानी रूल 1 जान गए तो रूल 3 जान गए, है ना. तो जब भी हम लोग इमेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे उस समय इन सब रूल्स का बहुत उपयोग है. और अगर ये रूल आपको आता है, ये 4 जो हल्के हल्के रूल हैं, ये समझ में आ गया, तो समझ लीजिए कि ड्रॉ करना कुछ है ही नहीं, जिसे ड्रॉ करने में सबकी हालत खराब रहती है ना. तो ए रे ऑफ लाइट सिंपल है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग. अब आप कहेंगे सर आप इस तरह से क्यों लिखते हैं बार बार? इसलिए कि आपको लिखना आ जाए. थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि अभी हम लोग तो कॉनकेव मिरर के लिए रूल पढ़ रहे हैं. कॉनकेव मिरर becomes parallel to the principal axis after रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है. ये हो गया रूल 3. समझ में आ गया रूल 3. रूल 1 का अपोजिट है ना. ये ठीक अपोजिट है रूल 1 का, अपोजिट ऑफ रूल 1. क्लियर? अब हम लोग देखते हैं रूल 4. रूल 4 का भी डायग्राम मैंने ड्रॉ किए हुए हूँ, समझाना मेरे को बहुत आसान है. एकदम सिंपल सा ये रूल है कि कोई भी रे यदि इस पोल पर आके गिरता है, कहीं से गिरे, ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम जानते हैं कि ये क्या है, नॉर्मल है. ये भी हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, नॉर्मल होता है आपका इस कॉनकेव मिरर का. यानी ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री. तो इस पॉइंट पर, इस नॉर्मल पॉइंट पर कोई भी रे पड़ेगा तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, है ना. मस्ट बी फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आप लोग जानते ही हैं कि जब भी कोई रे इंसिडेंट करती है पोल पर, है ना, उसके नॉर्मल पर, है ना, नॉर्मल पॉइंट पर जब भी कोई आपको रे इंसिडेंट करेगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो जब भी ये रे आपको कोई इस पोल पर आकर गिरेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा जब ये गुजरेगी, है ना, तो वो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपका इक्वल रहेगा. ये है रूल 4 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ. क्लियर?
तो लिख देते हैं ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट which is incident at the pole of a incident at the pole of a concave mirror, है ना, कॉन्केव मिरर पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स नहीं ना पढ़ रहे हैं, कॉन्केव मिरर, दोनों मिरर को बारी बारी पढ़ेंगे। इज रिफ्लेक्टेड बैक है ना, मेकिंग, रिफ्लेक्ट तो करेगा जरूर, है ना, बट सेम एंगल, मेकिंग द सेम एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों, वो आपको समझ में आ गया, मैंने समझा दिया। तो ये रूल्स जो है, चारों रूल्स आपको तो लगभग याद हो भी गए, कोई दिक्कत नहीं है। रूल 1 आप में क्या, मैंने क्या कहा कि कोई भी रे पैरेलल अगर आता है तो वो गुजरेगा कहां से, फोकस से। किसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। रूल 2 में मैंने क्या कहा कि कोई भी रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है तो वो उसी लाइन में बैक लौट जाएगा, जिस लाइन से जाएगा उसी लाइन में लौट करके बैक करेगा। यानी दोनों का आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही लाइन में आते जाते रहेंगे यदि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। और रूल 3 में मैंने क्या कहा, रूल 1 का अपोजिट। और रूल 4 मैंने क्या कहा कि यदि पोल पर गिरता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे।